स्वागतम मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ और सबसे बड़ी जनकपुरी के साथ। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में अव्वल बनाना है। और इसके लिए हमें राम भक्तों को श्री राम प्रभु का आशीर्वाद दिलाना है। और वो सबसे बड़ा आशीर्वाद, जी हां, जनकपुरी, स्मार्ट जनकपुरी में, इको फ्रेंडली जनकपुरी दयालबाग में आज बरस रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ, जी हां, हर राम भक्त सीता मैया और राम भक्ति की गंगा में डूबा भी है, लेकिन फिर भी और ज्यादा आशीर्वाद लेने के लिए तरस रहा है। और उस आशीर्वाद पे चार चांद लगाए हैं, जी हां, अमृत वर्षा करके इंद्रदेव ने। और उस इंद्रदेव का आशीर्वाद लेते हुए, जी हां, हमारे साथ सभी राम भक्त हैं कृष्णा एस्पायर कॉलोनीज के, जो वाकई में कठिन तपस्या, 3 बजे से कठिन तपस्या के बाद अब जब उन्होंने राम वर्षा पाई, तो आइए जानते हैं कैसे पाई, राम भक्ति में क्या कुछ खास उन्होंने जताई और इको फ्रेंडली जनकपुरी में, जी हां, राम भक्ति के साथ गौ भक्ति भी उन्होंने जताई। आइए जानते हैं हमारे साथ कृष्णा एस्पायर्स की महिला शक्ति, जो वाकई में कहीं ना कहीं सीता रूपी भी हैं। आइए जानते हैं क्या कहेंगी आप हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए, कैसी लगी आपको जनकपुरी और क्या कुछ खास प्रयास रहा आपकी कॉलोनी का। सबसे पहले तो मैं यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महिला मंडल की समस्त महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इतने लंबे समय से प्रतीक्षा के बाद आज इतना लंबी प्रतीक्षा, और ऊपर से इंद्र देवता जल बरसा रहे हैं, अमृत वर्षा, जैसे कि आपने बोला है और आप ये बता रहे हैं कि इको फ्रेंडली है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। प्रकृति के साथ साथ हम माँ सीता, माँ जगत जननी जानकी की पूजा कर रहे हैं। जनक सुधा जगजननी जानकी, तो करुणा जानकी, उनका डोला भी यहाँ से निकला, जैसे कि हमारे परंपरा है। माँ गौरा से श्रृंगार और सुहाग मांगा जाता है। और हमें जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, वो माँ गौरा से, जो स्त्रियां हैं, वो विवाह से पहले सुहाग मांगती हैं और सिंदूर मांगती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ गौरा का ही सिंदूर अमर है। जो हमारी सनातनी परंपरा है, उसमें प्रभु शिव जो है वो अनादि अनंत है, तो माँ गौरा का सिंदूर अमर है। इसके साथ ही साथ प्रभु श्री राम आने वाले हैं। राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसी के साथ हम लोग उनके स्वागत की अभिलाषा, उत्कंठा के साथ उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मैम, आप नारी शक्ति भी हैं और नारी शक्ति भारत माता की जय, गौ माता की जय और सीता माता की जय के बिना अधूरी रहती है। तो इतने अच्छे श्लोक आपने संस्कृत का तड़का लगाया, गौ भक्ति में भी कुछ खास तड़का लगाना चाहेंगी। देखिए, हमारे यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता है, तो माँ कामधेनु विराजित थी, और तब से हमारे यहाँ समग्र देवी देवता जो है, उन्होंने कामधेनु माँ को लिया और हम लोग गौ पूजन करते हैं। तो हमारी सनातनी परंपरा में गौ माता और उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें, चाहे वो उनका गौधन हो, बाकी जो वस्तुएं हैं, उनका भी पूजन करते हैं। तभी तो हमारे गोवर्धन की भी पूजा होती है। तो वही सारी चीज़ें, अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निसंदेह ये हमारे लिए प्राकृतिक रूप से भी और कल्याणकारी है, और एक तरीके से जैविक रूप से भी बहुत कल्याणकारी है। आपको साधुवाद। मैं इको फ्रेंडली जनकपुरी में अब की बार नारी शक्ति लगातार गौधन के बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स, वॉल क्लॉक्स हो गए, लक्ष्मी गणेश हो गए, और ये मोमेंटोज हो गए, और हर ओकेजन के गिफ्ट्स हो गए, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हो गए, तो उनको लगातार प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्योंकि वाकई में प्रकृति पूजन ही, प्रकृति वंदन ही असली रूप में राम वंदन, भगवान वंदन है। तो आप क्या कहेंगी कि यहाँ से क्या अपील करेंगी कि कितने भक्तों को, कितनी संख्या में, जी हाँ, ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अपने घर घर तक और हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने चाहिए और इको फ्रेंडली दिवाली भी मनानी चाहिए। देखिए, अगर मैं तो ग्लोबल वर्ल्ड को देखती हूँ, विश्व को देखती हूँ, अमेरिका में, कई देशों में, तो मैंने देखा कि जिस संस्कृति को, जिस सनातन संस्कृति को हम लोग पीछे छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आज पूरा पाश्चात्य संसार अपना रहा है। चाहे वो गौधन हो, अगर आप इस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, जो मैं इसमें दिखाऊंगी, तो ये अपने आप ही कितना इसमें हल्का लाइट वेटेड है और आपने बनाया है। सबसे बड़ी बात, एक तो इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी इसका निर्माण कर सकती। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी सिफारिश करूंगी कि कम से कम जो हमारे यहाँ की, जैसे पर्यावरण को लेकर के जो हमारे मंत्रालय हैं, इसके साथ ही साथ जो हमारा सबसे अच्छा मंत्रालय है, जो भी जितने भी मंत्रालय हैं, उसमें इस तरीके की चीज़ें वो रख सकते हैं। वो सरकारी मोमेंटोस के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और सरकार चाहे तो इसको बहुत आगे बढ़ा सकती है, बड़े बृहद लेवल पर बढ़ा सकती है। सरकार के पास अपना बजट होता है और सरकार के पास अपनी ऐसी तमाम सुविधाएं होती है जिनके जरिए वो लघु कारोबार के रोजगार के तौर पर भी इसको विकसित और सुसंचालित कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो वाकई में आपने देखा इको फ्रेंडली जनकपुरी के उपलक्ष्य पे हमारी नारी शक्ति ने ठाना है कि जी हाँ, गौ प्रेम घर घर तक पहुंचाना है और जनकपुरी से यही सीख हमें हर हिंदुस्तानी को सिखाना है। आइए अब जानते नारी शक्ति के बाद जी हाँ, पुरुष शक्ति इको फ्रेंडली जनकपुरी के बारे में क्या कहना चाहेगी। और वाकई में ये तो इको फ्रेंडली ड्रेस में भी है, ग्रीन इज अ कलर ऑफ इको फ्रेंड। और वाकई में मुझे लगता है ये हमारी इको फ्रेंड बन के जनकपुरी का ये मैसेज देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स को? सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इको फ्रेंडली का जमाना आ गया है। 21 सदी हमारी जो चल रही है, 21वीं सदी, इस 21 सदी में हम लोग जो प्रदूषण रहित आबो हवा लेना चाहते हैं, हम प्रदूषण रहित अपना कार्य करना चाहते हैं, क्षेत्र में विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम लोग जितनी भी दूसरी चीजें हैं उनको पीछे छोड़ते जाएं और जो अच्छी चीजें उनको अपनाते जाएं। उसी से हमारा जीवन बढ़ेगा, उसी से हमारे जीवन यापन के लिए जो हमारे शुद्ध वायु की आवश्यकता होगी वो यहाँ एटमॉस्फेयर में क्रिएट होगी और उसी चीज से हम बहुत लंबी आयु जी पाएंगे और बहुत सारी औषधियों को, बहुत सारी मेडिसिन जो हमारी एलोपैथिक दवाइयां हैं उनको पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर, सीता पूजन हुआ या गौरी पूजन हुआ या अब दुर्गा पूजन आने वाला है, तो इको फ्रेंडली नौ दुर्गे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितने लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन जो सीता माता का पूजन हुआ है, बहुत देर से हम लोग यहाँ पर कृष्णा वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग एकत्रित थे। हम सब लोग यहाँ 3 बजे से इंतजार कर रहे थे कि माता सीता जानकी जी का डोला आएगा, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, आरती करेंगे। हमारी कॉलोनी के समस्त लोग बहुत जोश और खरोश से, बहुत उमंग के साथ गेट पर खड़े होकर के तैयारी कर रहे थे और एंड वो घड़ी आ गई कि लगभग 12 बजे के करीब रात के समय हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और एकत्रित होकर के सीता माता की आरती की, उनका पूजन किया, पुष्प वर्षा किया। जो पूरी कॉलोनी के वासी, हमारे जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और समस्त कॉलोनी के वासी हैं, उन सब लोगों ने यहाँ पर उत्साहवर्धन होकर के पूजन किया। लेकिन बात इस बात की है कि हम इको फ्रेंडली के रूप में आगे भविष्य में क्या देना चाहेंगे। तो नजदीकी दिवाली आने वाली है। दिवाली के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को जो मिट्टी के या अन्य धातु के जो दीपक लेके आते हैं या फिर वो लक्ष्मी जी लाते हैं, गणेश जी लाते हैं, उनके पूजन के लिए अगर वो हमारी जो गाय से पैदा होने वाली गौ के प्रोडक्ट हैं, जो गोबर से निर्मित प्रोडक्ट हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे तो लाइट वेटेड तो होते ही हैं, लेकिन लाइट वेटेड होने के साथ जब हम पूजन करके समाप्ति की ओर ले जाते हैं तो उन्हें किसी गमले में, घर के गमले में ही उनका निस्तारण करने में हमको दर्द नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लक्ष्मी गणेश जी, हम जब पुराने लक्ष्मी गणेश जी को हटाते हैं तो महसूस होता है कि यमुना नदी के किनारे, नदियों के किनारे बहुत सारे ऐसे लक्ष्मी गणेश जी की जो हमने 1 साल तक पूजा की और जब उनको हटाते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन उनको अपने घर के गमले के अंदर में अगर हम पेड़ पौधों में उस चीज का निर्वाह करेंगे, चूंकि वो गाय के गोबर से बने हुए होते हैं, निर्मित होते हैं, तो उनका डिस्ट्रॉय करने में किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि आगे आने वाली दीपावली के उपलक्ष्य में दीपक, गाय के हमारे लक्ष्मी जी, गणेश जी यानी इत्यादि जो भी हमारी वस्तुएं हैं उन सबको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम इको फ्रेंडली को सहारा दे सकें। तो वाकई में कृष्णा इंस्पायर तो इको फ्रेंडली जनकपुरी से सीख चुकी है और इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स, इको फ्रेंडली दिवाली और दुर्गा पूजन मना चुकी है और मनाने की ठान चुकी है। जरूरत इस बात की है कि इको फ्रेंडली जनकपुरी, इको फ्रेंडली सारे मैसेजेस आप कितनी जल्दी देश दुनिया में फैलाते हैं, भारत माता को, गाय माता को, गौरी माता को, दुर्गा माता को और जी हाँ, हर माता की पूजा कितनी प्यार से करते हैं और नारी शक्ति को कैसे सशक्त करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार मेरे कैमरामैन सारे जी हाँ, गौ भक्त और राम भक्त जी हाँ, सभी को दर्शाएं और वाकई में उनका हर्षोल्लास जय श्री राम के साथ एक बार कह कर दे। एक बार मेरे साथ हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वाकई में मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन इन सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाएं और इसी के साथ मैं रचित टंडन, आपका इको फ्रेंड जनकपुरी का डिजिटल होस्ट और दोस्त, आपको विदा लेता हूं और आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स गौ माता की अपनाइए और देश दुनिया तक इको फ्रेंडली का ये मैसेज जरूर पहुंचाइए। गाय बचाइए, पेड़ बचाइए, प्रदूषण मिटाइए, चाइनीज को भगाइए और प्लास्टिक को भगाइए और स्वरोजगार को जी हाँ तेजी से अपनाइए। कृष्णा इंस्पायर कॉलोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृष्णा इंस्पायर कॉलोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के आनंद की, आज के आनंद की, हमारी गौ माता की, हमारी गौ माता की। जी हाँ, देखिए जोश इतना है कृष्ण
कृष्णा एस्पायर में कि हमारे साथ देखो नौजवान जुड़ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कृष्णा एस्पायर के लिए और इको फ्रेंडली जनकपुरी के लिए? एसएन दुबे एडवोकेट मेरा नाम है और मैं आपको बता रहा हूँ कृष्णा एस्पायर में बहुत उत्साह है। और गोपाष्टमी जो गौ माता की आप बात कर रहे हैं, इससे संबंधित एक त्योहार आता है हमारे यहाँ गोपाष्टमी का, जो कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैं सबसे इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि गोपाष्टमी को सभी लोग गौ पूजन करें और नगर भ्रमण गौ का कराएं। शानदार शानदार। और इको फ्रेंडली हर त्योहार को ऐसे ही मनाएं जैसे ये मना रहे, वैसे आप भी मना सकते हैं। थैंक यू।